गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं शैलेंद्र कुमार प्रजापति जनसेवा केंद्र मलौली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का विषय था प्रत्यय। पिछले अध्याय में हमने प्रत्यय के बारे में, उसकी परिभाषाओं के बारे में जानकारी की थी। थोड़ा बहुत वर्णन भी हुआ था। आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं। क्या हुआ था? प्रत्यय क्या है? प्रत्यय वो शब्दांश हैं जो शब्दों के अंत में लग करके नए शब्द का निर्माण करते हैं, है ना। प्रत्यय के दो भेद थे। पहला कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय क्या है? वो शब्दांश जो धातुओं के पश्चात, धातु कौन सी होती हैं? क्रिया का मूल रूप। कोई भी क्रिया है, चलना, पीना, खाना, उसका जो मूल रूप होता है वो धातु रूप होता है। तो उन धातुओं के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं, है ना। और तद्धित प्रत्यय क्या है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जो शब्दांश लगाए जाते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय या तद्धितांत प्रत्यय कहते हैं। इसको याद करने का आसान तरीका हमने बताया था। इन दो दोहों को आप याद कर लीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। क्या था? धातुओं के अंत में जुड़े जो शब्दांश कृत प्रत्यय उसे मानिए कृदंत भी है नाम। अर्थात धातुओं के अंत में जो शब्दांश जुड़ते हैं उसे आप कृत प्रत्यय मान लीजिए, और कृत प्रत्यय का एक दूसरा नाम कृदंत प्रत्यय भी है। दूसरा, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की क्या बात, सबके चेहरे खिल गए तद्धित प्रत्यय का साथ। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की बाद में जो शब्दांश लगाए जाते हैं उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इतना हम लोग पिछले अध्यायों में सीख चुके हैं। अब आगे हम चलते हैं। प्रत्यय को हम कैसे पहचानेंगे, या प्रत्यय कहीं लगाएंगे तो किस नियम से लगाएंगे, क्या करेंगे, उसके लिए मैं बहुत आसान तरीका आपको बताने वाला हूं कि उससे आप बहुत आसानी से प्रत्यय को जोड़ करके शब्दांश बना सकते हैं, है ना। क्या है, आप लोगों को शर्त मालूम ही होगा। अ आ इ ई ए आई उ ओ ओ, याद होगा ना। तो इसमें क्या है, ये सभी अपने बड़े भाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात यदि कहीं शब्द में आ जाए तो वो शब्द में बड़े आ, बड़ा आ जिसे बोलते हो ना, आ को ही प्रतिरूपित करेगा। अगर कहीं शब्द में छोटा आ भी मात्रा आ रही है या बड़ा आ की मात्रा आ रही है, इन दोनों कंडीशनों में वहां पर यदि हम प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो बड़े आ की मात्रा को ही मानेंगे। इसी तरह से छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए, इन चारों की मात्राएं, यदि कोई मात्रा आ रही है चारों में से तो वहां पर आए की मात्रा ही मानी जाएगी। इसी तरह से उ, ओ, औ, इन चारों में से किसी की मात्रा आ रही है तो आओ की मात्रा ही मानी जाएगी, है ना। चलिए, अब प्रमुख प्रत्यय जो हैं वो तीन हैं। कौन कौन से? इक प्रत्यय, या प्रत्यय और आ प्रत्यय। ये तीन बहुत प्रमुख प्रत्यय हैं, ज्यादातर इन पूछे जाते हैं क्योंकि ये अर्थ का स्वरूप ही बदल देते हैं। कुछ प्रत्यय जो हैं वो अर्थ से मिले जुले रहते हैं, लेकिन ये प्रत्यय जब लग जाते हैं तो अर्थ का स्वरूप पूरा बदल जाता है ना। ये अर्थ पर विशेष प्रभाव डालते हैं, और ये तीनों प्रत्ययों की प्रकृति एक समान होती है। एक समान प्रकृति होती है। ये जो कार्य करते हैं एक समान रूप में करते हैं, है ना। क्या काम करते हैं? पहला नियम इनका यह है कि यदि यह प्रत्यय किसी शब्द में जुड़ रहे हैं, तीनों प्रत्यय, इक या आ,
इक, ये तीन प्रत्यय हैं। यदि ये किसी शब्द में जुड़ रहे हैं तो यह उस शब्द के पहले स्वर में वृद्धि कर देते हैं। उस शब्द के पहले स्वर, शब्द में सबसे पहले जो स्वर आता है उस स्वर में वृद्धि कर देते हैं। ये इनका नियम है। इसको ना याद कर सको तो आसान तरीका ये है, ये याद कर लो। आया होगा तो बड़ा स्वर बन जाएगा, ई आया होगा तो आय स्वर हो जाएगा, उ या ओ आओ आया होगा तो आओ स्वर हो जाएगा, है ना। आइए उदाहरण के द्वारा देखते हैं, आसानी से समझ जाएंगे। अभी थोड़ा कठिन लग रहा होगा, देखते हैं। जैसे शब्द आ गया अध्यात्म। अध्यात्म में आपको एक प्रत्यय जोड़ना है। अध्यात्म में आपको एक प्रत्यय जोड़ना है, तो यहां देखते हैं ये शब्द है अध्यात्म, इसका पहला स्वर कहां है, यहां आएगा, आ आएगा। तो पहला स्वर क्या है, स्वर में वृद्धि कर देते हैं। वृद्धि का अर्थ क्या, आ किसमें बदल जाता है, बड़ा आ में, है ना। ये आ क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, आध्यात्म। और फिर इक जुड़ गया इसमें तो क्या हो गया, आध्यात्मिक। इसी तरह से प्रमाण। प्रमाण में देखते हैं सबसे पहले स्वर कौन सा आया है, आ स्वर आया है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रा, बड़ा आ हो जाएगा, प्रामाणिक हो जाएगा। इसी तरह राजनीति, बहुत लोग इसको गलत कर देते हैं। राजनीति में क्या कहते हैं, ई प्रत्यय है, ई जुड़ रहा है और ई लगा हुआ है तो आय हो जाएगा। राजनैतिक कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। राजनीति कहीं देखा है, समाचार पत्रों में, टेलीविजन में कहीं राजनीति देखा है? राजनीति सही शब्द नहीं है, गलत शब्द है। सही शब्द क्या है, राजनीतिक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, राजनीतिक। समझ गए। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रत्यय है या प्रत्यय। या प्रत्यय कौन सा है, या प्रत्यय जोड़ने पर इसका नियम क्या है, यदि या प्रत्यय हम किसी शब्द में जोड़ते हैं तो वो उस शब्द का अंतिम वर्ण जो होता है, अंतिम वर्ण शब्द का आखिरी वर्ण जो है उसको आधा कर देता है। क्या कर देता है, शब्द के अंतिम वर्ण को आधा कर देता है, शेष में कोई परिवर्तन ये नहीं करता है। शेष परिवर्तन कौन सा होता है, उस नियम के अनुसार होता है। वो नियम क्या कहता है, स्वर में वृद्धि कर देना। पहला नियम था तो ये स्वर में वृद्धि कर देता है पहले। अब देखिए शब्द में पहला स्वर क्या है, आ है, इसमें वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ, ला। फिर ली लिखा है, इसको लिख लेंगे। अब ये या क्या करता है, जो आखिरी वर्ण है उसको आधा कर देता है। आखिरी वर्ण में क्या है, ता है, ता को आधा कर देगा, ता हो जाएगा, लालित्य हो गया। इसी तरह से देखिए समान, इसमें क्या है, स्वर आ है, ये क्या हो जाएगा, सामा हो गया। अब ये ना आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सामान्य। इसी तरह से ये देखिए वात्सल, या जोड़ा गया। वात्सल में क्या है, बड़ा आ है, तो बड़ा आ ही रहेगा तो क्या हो जाएगा, वात सा। अब ये या जुड़ रहा प्रत्यय तो ये ला क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, वात्सल्य। समझ गए। अब ये दो प्रत्यय हो गया। ये तीसरा प्रत्यय है आ प्रत्यय। कौन सा, आ प्रत्यय। आ प्रत्यय क्या करता है, अगर आ प्रत्यय किसी में जुड़ रहा है और उस शब्द में अंत में ऊ या बड़ा ऊ है तो उसके स्थान पर औ हो जाता है। क्या हो जाता है, औ हो जाता है। आ प्रत्यय यदि हम जोड़ रहे हैं और उस शब्द के अंत में ऊ या बड़ा ऊ लगा हुआ है तो वो औ हो जाता है। समझ गए। चलिए देखते हैं, जैसे रघु है, रघु में देखिए स्वर क्या है, रा में आ स्वर है, आ हो गया तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, रा। फिर ये घा लिखा है, घा लिख दिया। अब ऊ किस में हो जाता है, औ में हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, राघव। समझ गए। इस तरह मन में माँ में देखिए कौन सी वो लगा हुआ है, मात्रा, आ की मात्रा, तो
तो क्या बन जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माँ हो गया। फिर ना, फिर ऊ की मात्रा लगी हुई है और आ प्रत्यय जुड़ रहा है, आ प्रत्यय जुड़ रहा है, ऊ की मात्रा है, तो क्या कर देगा, ऊ को औ में बदल देगा, क्या हो जाएगा, मानव। समझ गए, कुर। अब देखिए कुर में कौन सी मात्रा लगी है, ऊ की मात्रा लगी है। अब ये कहीं ऊ की मात्रा है तो क्या हो जाता है, वहां पर आओ हो जाता है, हो जाता है। तो कु क्या हो जाएगा, कौ बन गया। अब रू, रा में ऊ की मात्रा लगी है तो रा तो हमने लिख लिया, ऊ की मात्रा है तो आ प्रत्यय जुड़ रहा है ऊ की मात्रा में, तो आ प्रत्यय ऊ की मात्रा को किसमें बदलता है, औ में, तो क्या हो जाएगा, कौरव हो गया। इस तरह से आप इस सूत्र को याद रखेंगे तो बहुत आसानी से आपका बन जाएगा, है ना। जैसे आर प्रत्यय आपको जोड़ना है, लोहा, लोहा, तो क्या हो जाएगा, लोहार। इसी तरह कुंभ आर, क्या हो जाएगा, कुम्हार, है ना। अब आओ प्रत्यय जोड़ना है तो क्या करेंगे, टिक में आओ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टिक काऊ, है ना। चल में आओ जोड़ेंगे तो चलाऊ। मुख में अब इया प्रत्यय, इया प्रत्यय में जोड़ना है, मुख में इया प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मुखिया। समझ गए। अब रसोई में इया प्रत्यय जोड़ेंगे तो रसोईया हो जाएगा। इस तरह से आपके प्रत्यय बन जाएंगे, है ना। अब इसके बाद देखते हैं कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो कृदंत प्रत्यय में भी लगते हैं और सर्वनाम में भी, इसमें तद्धित प्रत्यय में भी आते हैं, अर्थात उनका प्रयोग कृदंत प्रत्यय में भी किया जाता है और तद्धित प्रत्यय में भी किया जाता है ना। तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो तद्धित प्रत्यय है या कृदंत प्रत्यय है, उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें देखना है कि जो शब्द है वो धातु रूप में है या संज्ञा और सर्वनाम के रूप में। शब्द हमारे धातु रूप में है या संज्ञा और सर्वनाम के रूप में है। जिस रूप में हमारे शब्द होंगे उसी रूप में वो प्रत्यय बनेगा, है ना। चलिए जैसे देखते हैं लिखावट, आपको शब्द दे दिया गया कोई लिखावट। अब आपने देखा लिखावट कहां से आया है, लिखना से आया है, आपने लिख दिया लिखना, धन आवट, आवट प्रत्यय लगा दिया। अब बताइए सही है क्या, सही है, गलत है। कैसे गलत है, हमने क्या बताया था, प्रत्यय जो आपका जुड़ता है वो धातु रूप में जुड़ता है, अर्थात क्रिया के मूल रूप में। यहां तो क्रिया ही लिखी हुई है, क्रिया का मूल रूप कहां है, लिखना, पढ़ना, सोना, जागना, चल खा पी कर सो जा, बताया था, याद आ रहा, चल खा पी कर सो जा। उसी तरह लिखना, पढ़ना, ये सब क्या है, क्रिया है। और प्रत्यय हमेशा कहां जुड़ता है, क्रिया के मूल रूप में, धातु रूप में जुड़ता है। इसका मूल रूप क्या होगा, लिख, लिख, तो आप लिखेंगे लिख धन आवट, तब ये आपका सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। यही गलत कर देते हैं आप लोग, है ना, ध्यान करिए। चलिए दूसरा, जैसे आप कोई शब्द दे दिएगा लुटेरा, आपके पास कोई शब्द आ गया लुटेरा, एरा प्रत्यय जोड़ दीजिए, तो अब लिख दिया क्या, लूट, लुट धन एरा। हाँ भैया लिख दिया लुट धन एरा, सही है। अब लुट धन एरा लिख दिया, तो अब ये बताइए लुट सब सही है, सही है, नहीं सही है ना। क्या होगा सही शब्द, लूट, कोई चीज लूटी जा रही है, लूटना, क्रिया क्या है हमारी, लूटना, ना कि लुटना, है ना। तो ये क्या होगा यहां पर, लूट, लूट धन एरा, तब ये हमारा सही प्रत्यय होगा। और ये कौन सा रूप होगा, धातु रूप होगा, क्रिया का मुख्य रूप होगा, इसलिए ये हमारा प्रत्यय कौन सा होगा, कृत प्रत्यय। और ये भी हमारा कौन सा प्रत्यय होगा,
कृत प्रत्यय होगा, है ना, क्योंकि हम धातु रूप में प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, अब मान लीजिए आपके पास आ गया सपेरा, तब आप क्या करेंगे? सर ने पढ़ाया था एरा प्रत्यय कृत रूप में कृत प्रत्यय का उदाहरण है, और सपेरा में एरा लगा हुआ है, कृत प्रत्यय है, आपने इसका ओ कर दिया, क्या हो जाएगा? सांप। सपेरा कहां से बना है? सांप से बना है, सांप धन एरा, और आपने लिख दिया कृत प्रत्यय। बताइए सही है गलत? क्यों? क्योंकि सांप क्या है? सांप कोई क्रिया है? कोई धातु रूप है? नहीं है ना। सांप क्या है? संज्ञा का रूप है। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय। ये किसका उदाहरण है? तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है ना। तो हमने अभी क्या सीखा? एक प्रकार के उच्चारण होने पर भी अलग अलग प्रत्यय हो सकते हैं, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जो हमारा शब्द है वो किस रूप में है। हम जो प्रत्यय लगा रहे हैं वो धातु रूप में लगा रहे हैं, संज्ञा रूप में लगा रहे हैं, सर्वनाम रूप में लगा रहे हैं, विशेषण रूप में लगा रहे हैं। जिस रूप में लगा रहे होंगे उस रूप के अनुसार हमारा प्रत्यय बनेगा, ना कि हमारे उच्चारण के अनुसार, है ना। जैसे आ जाता है दर्शनीय, नमनीय, पूजनीय, तो क्या होता है इसमें? ई लगा देते हैं। मान लीजिए आ गया पूजनीय। अब पूजनीय कहां से बना है? पूजनीय बना कहां से है? पूजन। अब आपने लिख दिया पूजन धन्य कृत प्रत्यय। आप बताइए पूजन धन्य क्या सही है? पूजना, पूजना क्या है? क्रिया है। और हमारा प्रत्यय कहां लगता है? धातु रूप में लगता है। तो ये क्या है? ये गलत हो गया। धातु रूप इसका क्या है? पूज। पूज धन अनीय, क्या होगा? अनीय प्रत्यय, नीय प्रत्यय नहीं होगा। समझ गए? अर्थात धातु रूप में हमेशा अनीय प्रत्यय का प्रयोग होता है। अगर अनीय प्रत्यय कहीं जुड़ा है तो आप समझ जाइए वो कृत प्रत्यय का उदाहरण है, वो धातु रूप में लगा हुआ है। धातु रूप में कभी भी नीय प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। समझ गए? आगे देखते हैं। याद कर लें, ये सब पुराने आपके पेपरों में आए हुए हैं। एग्जाम में एसएससी में भी आया था, पटवारी की परीक्षा हुई थी उसमें भी ये पूछा गया था, लुटेरा और सपेरा के बारे में। वहीं से हमने इन शब्दों को लिया है। इसमें बहुत ही गलतियां हो जाती हैं और आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, थोड़ा सा गलत कर देते हैं और वो गड़बड़ हो जाता है ना। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि हमारा शब्द कह क्या रहा है और उस शब्द के द्वारा हम क्या कर रहे हैं। जैसे आपके पास आड़ी प्रत्यय के लिए दे दिया गया, बताया गया कि आड़ी प्रत्यय लगा करके एक शब्द बनाइए। आपने तुरंत बना दिया, सर जी कबाड़ी होगा। भाई कबाड़ी होगा, बाड़ी आड़ी आ रहा है ना, प्रत्यय आ रहा है आड़ी, कबाड़ी सही है। सही है क्या? अच्छा देखते हैं भाई सही है कि गलत है। कबाड़ी हमारा कहां से बना है? कबाड़ी हमारा कबाड़ से बना है। तो क्या होगा? कबाड़ धन ई। अरे भाई आप तो बता रहे थे आड़ी प्रत्यय है, यहां पर लगा कौन सा? ई प्रत्यय लगा। तो ये कबाड़ी आड़ी प्रत्यय में है? नहीं है ना। ये किसमें है? ई प्रत्यय में है। इस तरह से गलतियां हो जाती हैं। जैसे आरी प्रत्यय आ जाए, आरी प्रत्यय जोड़ना हो आपको, आरी प्रत्यय जोड़ के शब्द बनाइए। आपने तुरंत बना दिया, क्या बना दिया? बुहारी। बुहारी जानते हैं? बुहारना, साफ करना, झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाते हो, बुहारते हो रोज, वही बुहारी प्रत्यय। अब देखिए इसको हम जोड़ते हैं, बुहारी आरी तो आ गया, आरी प्रत्यय है क्या? देखते हैं भाई, बुहार से बना है बुहारी, तो क्या होगा? बुहार। और कौन सा प्रत्यय लगा? ई प्रत्यय। हमने लगाया ठीक कहां था? आरी प्रत्यय में। तो क्या सही है? सही है? ये गलत है। कौन सा प्रत्यय सही है? ई प्रत्यय सही है ना, ना कि इसमें आरी प्रत्यय होगा, है ना।
तो इस तरह से उच्चारण के आधार पर हमें प्रत्यय का निर्धारण नहीं करना चाहिए। यदि उच्चारण कुछ भी हो रहा हो, हमें शब्द देखना है कि वो शब्द मूल रूप में किस प्रकार का है। जिस प्रकार का वो शब्द है उसी के आधार पर उस पर प्रत्यय लगेंगे, है ना। अब हमने देखा ना, यहाँ कबाड़ी है, कबाड़ी आदि प्रत्यय नहीं है, क्या है, ई प्रत्यय है। आदि क्या है, आदि ई प्रत्यय। आदि में बुहारी जो है वो ई प्रत्यय, बुहारी में ई प्रत्यय है, आदि प्रत्यय नहीं है ना। तो इस तरह से हो जाते हैं, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, इन गलतियों को ध्यान रखना है ना। तो हमेशा यह ध्यान रखिए कि आप जो चीज करेंगे वो धातु रूप में ही प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। और दूसरी चीज, सार्थक शब्दों के साथ प्रत्यय का प्रयोग हमेशा सार्थक शब्दों के साथ होगा, निरर्थक शब्दों के साथ नहीं होगा। इसको ध्यान रखिए और बार बार इसको अभ्यास करिए। ये सूत्र बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। आ आता है तो आ होगा, ए ई ए आई आएगा तो आई होगा, उ ओ औ आएगा तो औ हो जाएगा। इसको आप याद रखिए, जहां कहीं आ जाएगा तो अंत कर लेंगे। और धातु रूप को भी, धातु रूप को ध्यान रखिए, धातु रूप में लग रहा है या संज्ञा सर्वनाम मिश्रण में लग रहा है, जहां कहीं भी आपका प्रत्यय लग रहा है उसके अनुसार आप प्रत्यय का निर्धारण कर लेंगे। धन्यवाद।